हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो आपकी RO ARO 2023 वाली वैकेंसी आनी थी, इसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और आपको अपडेट भी दी जा रही थी कि ये जो वैकेंसी है अगस्त या सितंबर में आ सकती है। और फिर आयोग ने भी अपने जो समय समय पर जो बयान है यानी कि विज्ञप्ति है वो जारी की और जो नोटिस हैं वो जारी किए और उसमें बताया था कि सितंबर की समथिंग आपकी जो भर्ती है वो आ जाएगी। और बड़े अच्छी मतलब एक खुशी की बात थी और बच्चे लगे हुए भी थे बहुत उम्मीद के साथ कि आपकी RO और ARO 2023 वाली जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोग लगे होंगे बिल्कुल तैयारी में और कहीं भी कोई भी ऐसी जो कसर है वो नहीं छोड़ रहे होंगे कि इस बार सिलेक्शन से आपको मतलब दूर रहना पड़े। तो ऐसी कोई भी जो कसर है वो ना छोड़िएगा, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका अब पता नहीं कितने दिनों बाद आएगा। तो आयोग ने कल एक फिर से जो नोटिस है वो जारी किया है और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो है। और आयोग ने ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी किया है और इसमें नोटिफिकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो क्लियर की हैं। पहले जो नोटिस एक जारी किया था सेम ऐसे ही आयोग ने उसमें 5-6 भर्तियों के बारे में बताया था। तो उन सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और अब आपका ये जो ये जो विज्ञप्ति नोटिस जो है जारी किया गया है, इसमें उसने APS और RO के लिए बताया कि इनका जो नोटिफिकेशन है कब आएगा, कब से आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, गुड न्यूज़ है। हालांकि पदों की संख्या काफ़ी इसमें कम बताई गई है। तो ये देखिए 18 अगस्त का ये जो नोटिस है ऑफिशियल विज्ञप्ति है जारी की गई। इसमें आपका बताया है कि अपर निज सचिव की जो वैकेंसी बहुत लंबे समय से इसका भी इंतज़ार किया जा रहा है, 300 पदों पर आएगा इसका जो नोटिफिकेशन है और सितंबर में दूसरे सप्ताह में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 1 महीना कह सकते हैं, 1 महीने बाद आपका जो इसका अपर निज सचिव का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का, भी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी भर्ती तो कई सालों से नहीं आई हुई है। और दूसरी जो मोस्ट फेवरेट जो वैकेंसी जिसका इंतज़ार ज़्यादातर यूपी के क्या बाहर के स्टेट के बच्चे भी कर रहे हैं, वो आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती। इसका जो आयोग है इसने बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ 181 जो पद हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन निकालेगा और अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो एक मोटा मोटी कहें तो लगभग 1.5 महीना आपके पास है। अगस्त आधा बीत चुका है, सितंबर है और अक्टूबर में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा प्रथम सप्ताह में। तो हालांकि थोड़ा सा कह सकते हैं डिले है, क्योंकि आयोग ने सितंबर के समथिंग बोला हुआ था, बट चलिए थोड़ा तो चलता रहता है। ऐसा थोड़ा ना है कि इतने दिन करेंगे तो आपका कुछ नुकसान हो रहा है ना, आपके लिए तो फ़ायदा ही है। आपको जो है थोड़ा और टाइम मिल सकता है और एक अभी से क्लियर हो गया कि चलिए अभी 1.5 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 1 महीने जो होंगे वो होगा आपका परीक्षा तिथि के लिए, सॉरी फॉर्म फिल करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, तो 2 महीने हो गए। और फिर उसके बाद कम से कम 1 महीने आप मान के चल सकते हैं, 1 से 1.5 महीने, तब जाकर आपकी कहीं परीक्षा संपन्न होगी। तो आपके पास अगर कम से कम समय भी लेंगे ना तो 3 महीने से 3.5 महीने कम से कम जो समय है वो है। बाकी तो आयोग कब इस परीक्षा को करवाएगा, कब नोटिस जारी करेगा, वो देखने वाली बातें होंगी कि कितना समय मिलता है। लेकिन कम से कम आपके पास एग्जैक्ट जो समय है वो 3 से 3.5 महीने तो है। ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस समय का सदुपयोग करिए अच्छे से और रिवीजन में लगे रहिए, जो चीज़ें छूट रही हैं उनको करिए। बहुत दिन है, कह सकते हैं कि 100 के ऊपर दिन हैं, 100 से 120 दिन के समथिंग आपके पास हैं, तो एकदम लगे रहिए। तो एक बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। हालांकि इसमें थोड़ी सी सैड न्यूज़ ये है कि पद आपके जो हैं काफ़ी कम दिख रहे हैं, 181 पद ही दिख रहे हैं। तो कोई नहीं, आगे ये जो पद हैं वो बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर इनके पदों की संख्या बढ़ेगी। जब तक प्री का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको भी पता है कि जितने भी अध्याचन आते हैं वो सारे उसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। तो अभी ये पद और भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। हालांकि आयोग ऐसा पहले नहीं करता था कि पहले ऐसे नोटिस वगैरह जारी करके बताए कि हम कब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, ये सारी चीज़ें ऐसा कितने पदों पर निकालेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं OTR के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम नोटिफिकेशन निकालेंगे तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल करेंगे और सर्वर डाउन होता है, हैवी ट्रैफिक होता है, साइट
पे इतना ज़्यादा लोड होता है कि साइट बिल्कुल क्रैश कर जाती है। और ये OTR वाला सिस्टम जो है लागू कर दिए हैं कि OTR के माध्यम से ही आपका जो फॉर्म है वो फिल होगा, बिना OTR के कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें पहले से आयोग कर रहा है कि बच्चे जल्द से जल्द, जितने भी बच्चे हैं 8 लाख 10 लाख 12 लाख, वो सारे बच्चे जो हैं फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, लेकिन UPPSC के अगर फॉर्म फिल करते हैं कोई भी फॉर्म हो तो OTR कर ले, क्योंकि OTR का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है कहेंगे, तो उसमें टाइम भी लगता है। और जब इतने सारे लोग अगर फॉर्म आ जाएगा उसी टाइम OTR करेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, साइट क्रैश होगी, ये सारी चीज़ें होती है। इस वजह से आयोग ये सारी चीज़ें कर रहा है कि आपको 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले ये नोटिस जारी करके बता दे रहा है कि इस दिन हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप पहले से OTR कर लीजिए। तो जो समझदार लोग हैं कि हाँ समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, और आयोग इसी वजह से ये कर रहा है। देखिए यहाँ साफ साफ बता भी रहा है कि OTR में सर्वर OTR की वजह OTR करना ही है आपको, इसी से फॉर्म फिल करना है। और अगर हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो उस समय इकट्ठा सारे लोग यही करने लगेंगे, फॉर्म भी भरेंगे OTR भी करेंगे, तो ज़्यादा, और जो नॉर्मल लोग साइट पे विज़िट करते रहते हैं वो तो होगा ही। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसमें आपका ही फ़ायदा है, तो आप OTR तो कर ही लीजिएगा। आप जल्दी से जल्दी, आपको पता भी चल गया है कब आना है। अगर फॉर्म फिल करने के इच्छुक हैं तो OTR कर ही लीजिएगा। आयोग भी आपसे निवेदन कर रहा है बार बार, और बाकी फॉर्म कब आएगा ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और बिना OTR के आप फॉर्म फिल कर नहीं पाएंगे, और बाद में ऐसा ना हो कि सर्वर डाउन हो, ये हो वो हो, कई सारी दिक्कतें हों, फिर आप पछताएं कि ऐसा कर लेता या वैसा कर लेता। तो अभी OTR का सिस्टम जो है पूरा कर लीजिएगा, बाकी तैयारी में एकदम लगे रहिए। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।